सिंपू भाई, आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं तो एक ज़माना था पारो। जो आप जब आपकी दुकान ओपनिंग होती थी, पारो की जन्मदिन मनाई जाती थी, एक विशेष तौर पर कस्टमरों को कुछ खास दिया जाता था। मुझे लगता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी कुछ कहानियाँ होती हैं। रहने वाला गाज़ीपुर का था। हमारे फादर जी का डेथ हो गया, लगभग मैं 5 साल का था। व्यवसाय मुझे लगता है कि बहुत छोटे लेवल से व्यवसाय मैंने शुरू किया। मैंने अपने जीवन में मौसम्मी के जूस भी गारे हैं और चाय की दुकान भी खोली है, मिठाई की दुकान भी खोली है और आज कन्हैया जी की कृपा से ठीक ठाक व्यवसाय चल रहा है। एक फास्ट फूड की दुकान है शाहगंज में। मुझे लगता है कि आसपास 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में लोग जानते थे कि 1 नवंबर को हमारे यहाँ ऐश्वर्या का जन्मदिन मनाया जाता है। उस दिन सारे आइटम पे 50% डिस्काउंट दिए जाते हैं। देखिए विवेक जी, ऐसा है, मैं तो अपने उम्र के हिसाब से उम्र के दौर होते हैं, उम्र था और मुझे ऐसा लगता था कि वो हमारे साथ साथ एक एंटरटेनमेंट, एक जुड़ाव था तो था। 5 साल पहले सिंपू भाई सभासद रहते हैं, लेकिन अब आपकी धर्मपत्नी है, तो क्या लगता है, थोड़ा सा कद छोटा मानते हैं अपने आप को? ऐसा नहीं है, धर्मपत्नी भी तो अपनी धर्मपत्नी है। सामने चेयरमैन आने वाला, तो क्या लगता है चेयरमैनी में सिंपू भाई किस तरह जमाएंगे? जनता अगर आशीर्वाद देगी तो सेवा किया जाएगा। बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं, हाल ना पूछो सिंपू का, सब कुछ राधे राधे है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो। तो हम बात कर रहे हैं सिंपू अग्रैडी की, जो कि व्यापार के क्षेत्र में भी एक मुकाम हासिल किया है। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट पोडकास्ट। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सिंपू जी, स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। सिंपू जी, सबसे पहले बात की जाए व्यापार की। व्यापार में एक आप अलग मुकाम हासिल किया है, तो आज के समय युवाओं को क्या आप नसीहत देंगे? आज का जो समय है, आज का जो दौर है, युवाओं के लिए मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जिसको भी अपना आदर्श मानते हो, मेरे समझ से तो माता पिता सभी के आदर्श होते हैं। अपने माता पिता का आशीर्वाद और उनके द्वारा दिए हुए संस्कार और आपकी मेहनत और आपकी लगन अगर सब एक साथ चलेगी तो ज़रूर आप हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में देखा गया नीचे से ऊपर आप बढ़े हैं, तो आपने सामना बहुत किया होगा। कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियाँ, जैसे कुछ हादसे जो हुए हों, उसका हमारे दर्शकों को बताइए। उस दरमियान कुछ कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे उसकी कुछ कहानियाँ होती हैं, मेरा अपना मानना है। और उसी तरीके से मेरी भी थोड़ी सी कहानी है। मैं तो रहने वाला गाज़ीपुर का था। हमारे फादर जी का डेथ हो गया, लगभग मैं 5 साल का था। तो मेरी माँ ने मुझे वहाँ से लेके चली आई नानी जी के यहाँ, और शाहगंज में मेरा ननिहाल, और शाहगंज में ही मेरी मम्मी मुझे लेके रह गई। और उन्होंने बड़ी मेहनत, बहुत तपस्या, बड़ा संघर्ष अपने जीवन में किया मेरी सफलता के लिए। उन्होंने बचपन से ही मुझे व्यवसाय की तरफ मोल्ड किया और हमेशा अपने मार्गदर्शन में मुझे रखा, अपने दिशा निर्देश में मुझे रखा, और धीरे धीरे भविष्य को देखते हुए मुझे स्टेप बाय स्टेप व्यवसाय से जोड़ती चली गई। और व्यवसाय मुझे लगता है कि बहुत छोटे लेवल से व्यवसाय मैंने शुरू किया। मैंने अपने जीवन में मौसम्मी के जूस भी गारे हैं और चाय की दुकान भी खोली है, मिठाई की दुकान भी खोली है और आज कन्हैया जी की कृपा से ठीक ठाक व्यवसाय चल रहा है। एक फास्ट फूड की दुकान है शाहगंज में, जो अपनों के प्यार मोहब्बत और अपनों के आशीर्वाद से खुद की एक पहचान है। और हमारी कोल्ड ड्रिंक की एक एजेंसी भी है, पेप्सी की। वो भी हमारे यहाँ जो सहयोगी कार्य करते हैं, उनके सहयोग से, उनकी मेहनत से और हमारे दिशा निर्देश से वह भी निरंतर चल रहा है। 2007 से मेरा पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक का कैरियर स्टार्ट हुआ। 2012 तक मैं डिस्ट्रीब्यूटर रहा और 2012 से लेकर लगातार मैं सुपर स्टॉकिस्ट के लेवल पे काम कर रहा हूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपने चाहने वालों के प्यार मोहब्बत से आज उत्तर प्रदेश में मैं स्थान रखता हूँ अपनी कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के। सिंपू भाई, आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं तो एक ज़माना था पारो। जो आप जब आपकी दुकान ओपनिंग होती थी, पारो की जन्मदिन मनाई जाती थी, एक विशेष तौर पर कस्टमरों को कुछ खास दिया जाता था। तो आपकी ज़िंदगी में वो पारो की बात हम कर ले थोड़ा सा। देखिए विवेक जी, ऐसा है, मैं तो अपने उम्र के हिसाब से उम्र के दौर होते हैं, उम्र था और मुझे ऐसा लगता था कि वो हमारे साथ साथ एक एंटरटेनमेंट,
एक जुड़ाव था तो था, बट लेकिन कहीं न कहीं एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था हमारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से प्रमोट करने के लिए। कहीं न कहीं जिस तरीके से मुझे लगता है कि आसपास 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में लोग जानते थे कि 1 नवंबर को हमारे यहाँ ऐश्वर्या का जन्मदिन मनाया जाता है, उस दिन सारे आइटम पे 50% डिस्काउंट दिए जाते हैं। यार अब तो नहीं रह गया वो चीज़, समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्वालिफिकेशन की बात करें, कितनी पढ़ाई अब तक पूरा? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर से। सिंपू भाई ये बताइए, सामाजिक क्षेत्र में भी आप हिस्सा लेते हैं, व्यापार में भी आप अव्वल हैं, तो धार्मिक क्षेत्रों में सिंपू भाई किसी नाम के मोहताज नहीं है। तो हम अब एक सबसे बड़ी खुशी की बात है, 5 साल पहले आपने राजनीति सफ़र किया तो उसमें भी आप सफलता हासिल की। इस समय वर्तमान में आपकी धर्मपत्नी सभासद हैं, तो कैसे हैंडल करते होंगे आप? देखिए, मेरा अपना खुद का ये मानना है कि अगर भगवान ने आपको उस लायक बनाया है, आप अपने आप को उस लायक समझते हैं, तो ज़रूर आप लोगों के साथ जुड़े रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ें दिखाई नहीं चाहिए, मेरा अपना मानना है। मैं तो बहुत फ़ोटो के पीछे थोड़ा सा कम रहने का प्रयास करता हूँ, लेकिन समाज में ज़रूरतमंद हैं, आपके अपने हैं, कहीं कभी भी किसी ज़रूरत पर अगर किसी के साथ हम खड़े हो जाएं, उनके दुख सुख में उनका सहयोग कर दें, उनके साथ जितना भी हो सके उनके पार्टिसिपेट कर लें, तो मुझे लगता है कि हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा वो एक दिन पूर्ण रूप माना जाएगा। सिंपू भाई 3 बच्चे आपके हैं, क्या सपना है बच्चों के लेकर? बच्चे 3 हैं और प्रयास मेरी यही है कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाए और कहीं न कहीं उनको एक अच्छे पायदान पे पहुंचाया जाए, जो एक हर गार्जियन माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा आगे जाके तरक्की करे। अग्रही समाज के अध्यक्ष का बागडोर आपके हाथों में है, तो समाज को किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं? क्या मन में क्या है? समाज के लोगों ने एक जिम्मेदारी दी है और बहुत बड़ी आशा भी लोगों ने मुझसे लगाया है। हमारे यहाँ शाहगंज में अग्रही धर्मशाला जो निर्माणाधीन अभी है, किन्हीं कारणों से उसका निर्माण रुका हुआ है, लेकिन जहाँ तक संभव होगा, जहाँ तक मेरा प्रयास होगा, मैं लोगों को एक साथ जोड़ के एक माले में पिरो के उसको आगे ले जाने का काम करूँगा। सिंपू भाई सब कुछ ठीक चल रहा था, बिजनेस में भी आप आगे थे और राजनीतिक क्षेत्र में आने की क्या वजह रही फिर? बस सेवा, मेरी अपनी इच्छा है कि सिंपू नाम के मोहताज नहीं है, समाज सेवा भी सिंपू के रग रग में है। नहीं तो कन्हैया जी की कृपा है, बाबा राधा कृष्ण महादेव मंदिर की कृपा है। मैं जब से उनसे जुड़ा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है कि जब से मैं उस दरबार से जुड़ा हूँ, मुझे मान सम्मान इज्जत पैसा प्रभु ने सब दिया और कोशिश भी करता हूँ कि जितना हो सके मैं अपने अपनों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए जितना हो सकता है उतना मैं प्रयास करता हूँ। 5 साल पहले सिंपू भाई सभासद रहते हैं, लेकिन अब आपकी धर्मपत्नी है, तो क्या लगता है, थोड़ा सा कद छोटा मानते हैं अपने आप को? ऐसा नहीं है, धर्मपत्नी भी तो अपनी धर्मपत्नी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वार्ड के लोगों ने पुनः 5 साल बाद मुझे उस लायक समझा। यानी माना जाए भाभी जी के सामने आप पूर्व सभासद लिखते हैं? लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं भाई, पद उनका है तो उनको सुशोभित करना है और उनके साथ और हम और बटे थोड़ी ना हैं। और धर्म की क्षेत्र में बात करें, शाहगंज में जो है काली पूजा बड़ा ऐतिहासिक रहा करता था, सिंपू भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और कान्हा जी के भक्त माने जाते हैं। ऐसा कुछ स्टोरी बताइए कान्हा जी से जुड़ा हुआ, आखिर आपके मन में किस तरह से कान्हा जी की भक्ति जगी? कहीं ना कहीं राधा कृष्ण महादेव मंदिर से जुड़ाव बहुत पहले से था। थोड़ा सा मैं सक्षम हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान के लिए भी कुछ कार्य करने चाहिए, अपने धर्म के प्रति भी कुछ अच्छी सोच और अच्छी आस्था होनी चाहिए। मंदिर को लेके थोड़ा सा अग्रसर हुआ और बाकी मुझे लगता है कि 17-18 साल से लगातार हर वर्ष भगवान जी की बरही, उनकी शोभा, उनके श्रृंगार उत्सव में और एक अच्छे नगर में मुझे लगता है कि एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा भंडारे का आयोजन भी किया जाता है सभी धर्म प्रेमी सज्जनों और नगरवासियों के सहयोग से। और कोशिश है कि एक मेरी बहुत दिली इच्छा है कि जल्द ही उस मंदिर को और सुंदर और सुसज्जित बनाया जाएगा। आगे की सफ़र हम बात करें, राजनीतिक क्षेत्र में सिंपू जी का क्या सफ़र रहेगा, किस तरह तैयारी आगे की है? हर कोई की जेहन में है सिंपू सागन के बेटा हैं, अब नेता के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में आपको देखना चाहते हैं? प्रयास करूंगा लोगों के विश्वास पे खड़ा रहने का, बाकी जनता जनार्दन है, सेवा देगी तो सेवा किया जाएगा। सामने चेयरमैन ही आने वाला, तो क्या लगता है चेयरमैनी में सिंपू भाई किस तरह आजमाएंगे? जनता अगर आशीर्वाद देगी तो सेवा किया जाएगा। तो आगे की क्या कुछ खास कारण क्या है आगे के लिए? क्या समाज के लिए क्या करना? समाज के लिए तो निरंतर मेरा प्रयास रहता है कि समाज में हर वर्ग के लिए मैं हमेशा
सहयोग कर सकूं। तो हमारे एक दर्शकों से क्या अपील रहेगा, जो युवा दर्शक हैं और युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे क्या अपील रहेगी व्यापार के क्षेत्र में एक बार चलते चलते अपील कर दिया जाए, और धार्मिक के क्षेत्र में लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? नहीं, व्यापार के क्षेत्र में मेरा अपना मानना है कि कोई भी युवा साथी हमारा हो, दोस्त हमारा हो, छोटा भाई हमारा हो, अपने काम के प्रति आपको लगन, आस्था और विश्वास तीनों लेके चलना कोई भी होगा। काम छोटा बड़ा नहीं होता। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। मैं जो काम करता हूँ वो भी बहुत बड़ा काम तो नहीं है, बट लेकिन मेरा काम है, उससे मेरी पहचान है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जीवन में, हमारे फ्यूचर में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। काम के नज़रिए सोचने के अलग अलग होते हैं। और रह गई बात काम की, तो मेरा सभी से विनती निवेदन है अपने अपनों से कि आप जिस काम में रुचि रखते हैं, जिस काम में आपकी इच्छा है, आप पूरी तन्मयता और पूरी लगन से उस काम को करिए, सफलता जरूर मिलेगी। सिंपू भाई, एक आखिरी सवाल, इतना पद आपके पास है, हर एक चीज़ में आप लगे हुए हैं, समय कैसे निकालते हैं? घर परिवार कैसे समय देते हैं? समाज को कैसे देते हैं? बिजनेस को कैसे देते हैं? बहुत सही कहा आपने, समय कैसे निकालता हूँ। देखिए, प्रयास इंसान करता है तो हर काम पूरा हो जाता है। शॉप पे मैंने अपने दोस्त, एक हमारे हनुमान जी दोस्त हैं, उनके बड़े भाई साहब को मैंने ऐसे अपने सहयोग रूप में अपने यहाँ सपोर्ट में रख रखा है। कुछ सहयोग उनसे मिल जाता है। कुछ अपने कर्मचारी जो हमारे साथ 17 साल से 18 साल से विश्वास, एक संबंध, एक भाई की तरह लगे रहते हैं। लोग बताते भी हैं सिंपू भाई 40 ऐसे कर्मचारी आपके हैं, 40 से 50, सभी का परिवार आप ही की बदौलत चलता है। नहीं, मेरा कोई मेरे बदौलत नहीं भैया, भगवान की कृपा है। सहयोग मेरा रहता है। मेरे यहाँ लगभग मुझे लगता है कि एजेंसी और दुकान मिला के 30 से 35 की संख्या में वर्कर काम करते हैं मेरे जो अपने हैं, और सबका सहयोग रहता है। आज मेरी तरक्की है जितनी हुई है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि उस तरक्की में उनका भी पूरा सहयोग, उनका भी पूरा योगदान है। कहीं ना कहीं नहीं मानते आप, शाहगंज क्षेत्र में जिस तरह से आपने डेवलप किया है, तो कुछ और चाह रही होगी कुछ करने के लिए? चाह का मतलब होता है, मुझे लगता है कि इंसान की चाह तो कभी विवेक जी ख़त्म नहीं होती, लेकिन प्रयास ये रहता है कि कुछ थोड़ी चीज़ें जो बची हुई हैं उसको कोई पा लिया जाए। चलते चलते कान्हा जी के लिए क्या कहेंगे? बस उनकी कृपा सभी नगरवासियों पे, अपने सभी शुभ चिंतकों पे, साथ साथ हम पर बनी रहे, और ऐसे ही हम लोगों को एक अच्छा दिशा निर्देश भगवान की कृपा से मिलता रहे, जिससे हम लोग हर क्षेत्र में एक अच्छे सोच, अच्छे विचार और अच्छे इरादे से काम करते रहें। और बस यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। ये हमारे साथ हैं सिम प्रकाश अग्रही सिंपू जी, और इनका कहना है जो समाज के क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आने वाले समय में जो भी ज़रूरतमंद हैं उनके साथ खड़े रहेंगे। तो हमारी टीम भी इनसे, भगवान से ये अपील करती है कान्हा जी से, सिंपू जी की हर मनोकामना पूर्ण करें। जौनपुर से विवेक कुमार, नारायण न्यूज़।